झुकाएं और उसकी हुजूरी को महसूस करते हुए ये ईमान रखें कि खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है अपने वादे के मुताबिक, और हम उसकी हुजूरी को महसूस करते हैं। हम इबादत का तमाम कंट्रोल जो है वो पाक को देते हैं, खुदा बाप खुदा बेटे को देते हैं। रोलिंग प्रेयर जो है हम रैया के साथ मिलकर करते हैं। रानीबा जी प्रेयर करोगी, ओपनिंग प्रेयर। Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं बाप, तू जो आसमान और जमीन का खालिक का मालिक है। इस लम्हे है बाप हम तेरे शुक्र गुजार हैं खुदावंद कि तुम्हारा बादशाह, तुम्हारा रब, और हम तेरे लोग और तेरी चिरागाह की भेड़े हैं बाप। तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे सामने आए हैं ताकि खुदावंद हम तेरी आवाज को खुदावंद तेरे बंदों के वसीला से सुन सके। है बाप तेरे शुक्र गुजार हैं और तेरे पाकों को यहाँ पर मांगते हैं, तेरे फरिश्तों को यहाँ पर मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपनी तमाम तर खुदावन खताओं का, गलतियों खताइयों का इकरार करते तेरी हजूरी में हाजिर होते हैं ताकि खुदावन अब आप खुदावन तू हमारे अब आप ताकि लायक तौर पर हम तेरी हजूरी में ठहर सके, आ सके। अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं। सो अपनी तमाम तर कमी बातों का इकरार करते हैं, माफी चाहते हैं, तौबा करते हुए और तो उससे माफी चाहते हुए तेरी हजूरी में आते हैं। खुदावन आज के खुदावन गुजरे महीने में भी जो हमसे गलतियां कोताहियां हुई हैं खुदावन तुम्हें माफ करना, और जब हम नए महीने में एंटर हो चुके हैं तब आप इस महीने को भी अब आप तुम हमारे लिए बाइस बरकत, बाइस प्रोस्पेरिटी यीशु मसीह के नाम से बनाना। दामन तेरा हाथ हम पर बड़ा रहे और खास तौर पर इस सारे दामन माहौल पर, इस सारी इबादत पर, प्रस्तिश पर, दान कलाम पर, दान सुनने वालों पर, कलाम सुनाने वाले पर दान हम तेरी बरकत, सलामती और तेरी हजूरी का बादला बाप यीशु मसीह नासी के नाम से मांगते हैं। तो तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तुम्हारा खुदा और हम तेरे लोग हैं, तुम्हारा खालिक, तुम्हारा क्रिएटर है और खुदा तू हमारा बनाने वाला है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। इसलिए मैं बाप वफा को तेरे हाथ में देते हैं, जावेद को नाम तेरे हाथ में देते हैं, पूरी नाम जो जो गीतों के वसीला से शामिल है अब आप सबको अब आप हम तेरे पाक पवित्र हाथों में दे देते हैं। तेरी आग को दाऊं, तेरी बड़ी फेवर को, तेरे फरिश्तों को यीशु मसीह के नाम से, और तेरे वादों की खुदावन अब आप तेरे वादों की कुदरत को खुदावन इन तमाम जिंदगियों पर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदावन अपने दाहिने हाथ की कुदरत से उस पूरे ग्रुप को संभालना, और अब आप ताकि खुदा बाप आज जो भी खुदावन तेरा बंदा खुदावन हमसे कलाम करे अब आप आसमानी वो हमारे दिलों की अच्छी और जमीन पर गिरे ताकि हम जरखेज हों, ताकि अब आप हम रूहानी तौर पर अब आप प्रोस्पेरिटी को हासिल कर सके। तेरा ही शुक्र, अपने बंदे को ले और अपना जोर, अपनी कुव्वत और मस्सा देकर दाऊं तू ले और इस्तेमाल करना। खुदावन तेरी हजूरी तेरे बंदे पर बड़े जोर से मांग लेते हैं। दाऊं तेरे फरिश्तों को तेरे बंदे के मशरिक, मगरिब, शिमाल, जनूब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जहां तेरा बंदा बैठा है वहां पर तेरी आग है, तेरे फरिश्ते है, तेरी हजूरी है, तेरा तसल्लुत है यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दामन छूना और मस्सा करना, अल्फाजों को मस्सा करना खुदावन। जो जो बोला कुछ जाए, जो जो कुछ बोला जाए खुदावन तेरे पाक की रहनुमाई से, और खुदावन हमारी रूहों की निजात के लिए, खुदावन हमारी रूहानी, जिस्मानी दावन, और जिन एरिया में एजुकेशनली है दावन, फाइनेंशियली है दावन, तमाम एरिया में दावन जो अपने लोगों की बरकत और अपने लोगों के लिए खुदावन कलाम करना। तेरा ही शुक्र, तेरी तारीफ यीशु के नाम से दावन ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ए तमाम अहले जमीन, खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, ललकारो और खुशी से गाओ और मदद सराई करो। खुदावंद की सताइश सतार पर करो, सतार और सुरीली आवाज से, नरसिंगे और करना की आवाज से। बादशाह यानी खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम इसी तरह खुदावंद के हुक्म के मुताबिक खुदावंद के हजूर जो है अपनी प्रस्तिश का, अपनी मदद सराई का जो खुदावंद के लिए हम करते हैं, आगाज करते हैं। हमारे फर्स्ट वर्शिप जो है वो सेडिट फैमिली करेगी। सिस्टर सुरैया फर्स्ट वर्शिप आप लोगों को। हेलो सिस्टर अमनदीप ने नहीं करी पहले। अच्छा, उनकी सेकंड नंबर पे रखी। ओके सिस्टर अमनदीप आप ओके कर। ठीक है जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे
बंधन तोड़ दे। अपने रोकी आग से अपने रूके जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। खाली बर्तन रूह से भर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे। रूह का चश्मा जारी करते, रूह का चश्मा जारी करते। अपने रूह का जोर दे तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। अपने रूह की आग से अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। तू ही बल और जोर हो मेरा, चेहरे पर मेरे नूर हो तेरा। अपने रूह का जोर दे तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। अपने रूह की आग से अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। तुझसे प्यार मैं करती जाऊं, रापें तेरी बढ़ती जाऊं। तुझसे प्यार मैं करती जाऊं, रापें तेरी बढ़ती जाऊं। अपने रूह का जोर दे तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। अपने रूह की आग से अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन खुदावन जो है जब आते हैं तो वो सारे बंधन तोड़ते हैं, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है आग उसके आगे आगे चलती है और चारों तरफ उसके मुखालिफों को भस्म कर देती है। प्रेज लॉर्ड। हमारे खुदावन में इतनी कुव्वत, इतनी ताकत है कि जहाँ पे उसका नाम लिया जाए, जब बीसी कूदते हैं और जितने भी हमारे मुखालिफ है वो सब जो है वो खुदावन की आग में जल के भस्म हो जाते हैं। आमीन। अब हम अपनी नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर महिंदर के साथ मिलकर करेंगे। हेलो, हाँ जी, जय प्रेज द लॉर्ड। सानू कहने जी। हेलो हेलो, हाँ जी 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 आवाज आ रही है आप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरा जींदा परमेश्वर, जो भजन बोलिए प्रभु स्वर्ग दे विच कबूल हो। तेरा धन्यवाद। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆਸ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆਸ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। अन्ना रो रो के करलावे, अन्ना रो रो के करलावे। बन्नू अन्ना रो रो के करलावे, लाद चोड़ी विच पुत्र दी पावे। ना दुनिया दे मेणे ताने लगणगे, ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਇਸ਼ਕੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਰਲਾਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਤਰਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ 15 ਵਰੇ ਵਧਾਇਆ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣਗੇ।
ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਤਰਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਤਰਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਜਗ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਮੰਗਰ ਜਗਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन जो के रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने ढूले लिए हुए शादमान लौटता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, आसमान खुशी मनाए और जमीन शादमान हो, समुंदर और उसकी ममूरी शोर मचाए, मैदान और जो कुछ उसमें है बाग बाग हो, क्योंकि खुदावंद के हुजूर, क्योंकि वो आ रहा है, वो जमीन की अदालत करने को आ रहा है। वो सदाकत से जहां की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। आमीन। यकीनन हम जब इस दुनिया में रहकर दुख और मुसीबत उठाते हैं, जब हमारा खुदावंद आ जाएगा तो कलाम में लिखा है वो हमारे सब आंसू को पहुंच देगा और वो हमें अपने साथ लेके जाएगा, जहां ना रोना और ना दांत का पीसना होगा, बल्कि खुशी ही खुशी होगी। आमीन। अब हम अपनी नेक्स्ट वर्शिप जो है वो निदा के साथ मिलके करेंगे। जब कर लोगे तो इसका किसके पास ढूंढेगा, यीशु है जिंदगी। मौत से डरता है वो बीमार, यीशु है जिंदगी। जिंदगी रूहानी, जिंदगी गैफानी, बख्शिश अजीब राह सलीब, ले लो तुम जिंदगी। रूह दुल्हन भी कहती आ, यीशु है जिंदगी। तू जो सुनता है कहता जा, यीशु है जिंदगी। सारी कौमें आई आबे हयात को पाए, बख्शिश दी राह सलीब, ले लो तुम जिंदगी। बख्शिश दी राह सलीब, ले लो तुम जिंदगी। वो देता है सबको, यीशु है जिंदगी। उसकी मौत का तुम हासिल लो, यीशु है जिंदगी। न हिलाना उसके फजल से पाना, बख्शिश दी राह सलीब, ले लो तुम जिंदगी। यीशु देता मैं तेरा नाम, तेरी है जिंदगी। बिल्कुल नाकस है तेरा, तू है जिंदगी। तुझ पर आशा
मेरा, बंदा हूँ मैं तेरा। बख्शिश दी राह चली, ले लो तुम जिंदगी। बख्शिश दी राह चली, ले लो तुम जिंदगी। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत। जो गुनाहगार एक खुदावन के पास जाता है तो खुदावन जो है उससे कभी भी जो है वो शर्मिंदा नहीं करते और खाली हाथ वापस नहीं लौटाते। खुदावन के कलाम में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कर और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, तू उकाब की मानद असर नौजवान होता है। आमीन। जब हम खुदावन के पास जाते हैं तो खुदावन कहते हैं कि मैं तुम्हारी सारी बदकारी को माफ करता हूँ। जब हम अपने गुनाहों के साथ जाते हैं, जब हम वापस लौटते हैं खुदावन के पास से कुछ मांग के, तो हम पहले जैसे नहीं रहते। खुदावन इन सब वादों के साथ हमें जो है वो लौटाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब हम अपनी नेक्स्ट वर्शिप जो है वो स्टैंडर्ड फैमिली के साथ मिलकर करेंगे। Okay. Praise the Lord. मैं 91 ज़रूर गाऊंगी। हालेलुया। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है यो, तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहंदी है यो, तेरा है मकान। सो तेरे उते कदे भी ना आफत आवेगी। सो तेरे उते कदे भी ना आफत आवेगी। तपाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। तपाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान, के ओ सब तेरिया राह विच होण तेरे निगाहबान। के ओ सब तेरिया राह विच होण तेरे निगाहबान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। सो तेनू अपने हाथां ते ओ आप उठावणगे। सो तेनू अपने हाथां ते ओ आप उठावणगे। तद पत्थरां दे नाल तेरे
पैर ना ठेडे खावणगे तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना ठेडे खावणगे या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान तू शेर ते सांप लताड़ेगा शेर बच्चे अजगर भी तू शेर ते सांप लताड़ेगा शेर बच्चे अजगर भी तू पैरा हेठा फेवेगा फिर खोपड़ियो ना दी तू पैरा हेठा फेवेगा फिर खोपड़ियो ना दी या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान तू शेर ते सांप लताड़ेगा शेर बच्चे अजगर भी तू शेर ते सांप लताड़ेगा शेर बच्चे अजगर भी तू पैरा हेठा फेवेगा फिर खोपड़ियो ना दी तू पैरा हेठा फेवेगा फिर खोपड़ियो ना दी या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान Praise the Lord. गाया जो कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, यानी कि उन लोगों के लिए है ये खुदावंद के सब वादे। इस ज़बूर 91 में खुदावंद ने सिर्फ हमारे साथ वादे किए हैं और ये वादे उन लोगों के लिए किए हैं कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतली के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। यानी कि हम जो पूरा भरोसा करेंगे खुदावंद के ऊपर, उन सब के साथ खुदावंद ने ये वादे किए हैं कि उनको न शेरों से न सांपों से किसी भी चीज से खुदावंद जो है वो जरा नहीं पहुंचने देंगे, बल्कि अपने फरिश्तों को हुक्म देंगे कि हम जो है वो अपने हाथों पे उठा लें और ताकि हमें किसी भी दुनियावी चीज से नुकसान ना हो। खुदावंद का इस खूबसूरत वादे के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। अब हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं, खुदा जहाँ पे हम खुदावंद की आवाज को सुनेंगे और कलाम को सुनने से पहले हम सिस्टर शाहीन से रिक्वेस्ट करेंगे कलाम के लिए प्रेयर करें और रोटी और पानी के लिए प्रेयर करें। उसके बाद हम ब्रदर जावेद से खुदावंद की आवाज को सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है बाप। खुदा दिल की गहराइयों से खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरी हुजूरी के लिए, खुदा तेरे आ जाने के लिए तेरा शुक्र हो खुदा। अब आप खुदा तो एक एक को छू खुदा तेरे मसा को खुदा इस छोटे से ग्रुप में मांगती हूँ यीशु के नाम से। खुदा अपने बंदे को छू खुदा बरकत दे और खुदा अपने नाम अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। खुदा तेरी हुजूरी तेरे बंदे के ऊपर मांगती हूँ खुदा, सर से लेके पाँव के तलवे तक खुदा तेरा मसा तेरे बंदे के ऊपर ठहर जाए। खुदा जावेद की जुबान को मसा कर खुदा यीशु के नाम से। खुदा तेरा बंदा जब बोले तो खुदा तेरे मुंह की बातें हों, तेरे दिल की बातें हों, जो खुदा तू आज हमसे करना चाहता है। खुदा जो तू आज हमारे अंदर से खुदा वो गंदी बातें वो गंदे काम जो हम खुदा तेरे खिलाफ कर रहे हैं, खुदा जो हमें तुझसे दूर लेके जा रहे हैं, खुदा आज तू अपने बंदा के जरिए से कलाम कर खुदा, ताकि खुदा हम
तेरी हजूरी में जब आते हैं तो हम पाक और साफ हों खुदा खुदा, तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगियां गुजार सके खुदा। जो हमारे ग्रुप में या हमारे अंदर ऐसी बातें हैं जो खुदा तुझे पसंद नहीं है, यीशु के नाम से खुदा आज तेरा बंदा जब बोले तो वो गंदी बदरूहें, गंदी स्पिरिट खुदा खुदा, जो बदी की कुफ्तें जो हैं, जो हमारे घरों में हमारे बदन के अंदर छुपी हुई हैं, यीशु के नाम से वो डरती और कांपती हुई हमारे बदनों के अंदर से, हमारे घरों के अंदर से निकल जाए खुदा यीशु के नाम से। और खुदा तेरा रोब, तेरा दबदबा हमारे ऊपर, हमारे घरों पे, हमारी चीजों पे छाया रहे खुदा यीशु के नाम से। अबलीस हमारे घरों के अंदर से, हमारी जिंदगियों के अंदर से यीशु के नाम से निकल जाए। और खुदा हम तुझ में जोर पकड़ते जाएं खुदा, तुझ में आगे बढ़ते जाएं, तुझ में पैवस्त होते जाएं खुदा, तेरी फर्मा बरदारी में बढ़ते जाएं खुदा खुदा, तुझ में गहरे होते जाएं खुदा, ताकि बहुत सा फल लेके आने वाले हों यीशु के नाम से। हमारे बदनों के अंदर से खुदा तेरे नाम को जलाल मिलता रहे खुदा, तेरा नाम ऊंचा होता है खुदा यीशु। तू हमारी जिंदगियों में खुदा जाए खुदा, और दुश्मन की फौजें जो हमारे खिलाफ काम कर रही हैं यीशु के नाम से हमारे अंदर से निकलती रहे, ताकि खुदा खुदा हम पूरे पूरे तेरी बादशाही में दाखिल हों यीशु के नाम से खुदा खुदा। अब आप खुदा तेरा गहरा मसा, तेरी गहरी हसूरी चाहती हूँ खुदा खुदा। गुल के मुंह से जब, जावेद के मुंह से जब बातें निकले खुदा खुदा, तो एक एक लफ्ज मसा किया हो आज खुदा, तो सहून से कलाम करना खुदा, तेरा तख्त हमारे दरमियान लगा रहे खुदा, तेरे फरिश्ते हमें घेरे रहे खुदा खुदा। दुश्मन की फौजें किसी भी तरह से कलाम को जो समझने नहीं देती, जो उस पर अमल नहीं करने देती यीशु के नाम से खुदा, इस ग्रुप से, हमारे घरों के अंदर से यीशु के नाम से निकल जाए खुदा, ताकि खुदा खुदा हम जब कलाम को लेते हैं तो वो हमारे खुदा जिंदगियों में, हमारे घरों में, खुदा हमारे दिलों में वो घर करे, और खुदा हमारे बदनों के अंदर से वो फल जो है, जो तू चाहता है हमारी जिंदगियों से, वो नजर आए खुदा यीशु के नाम से, ताकि लोग जाने के खुदा हम तेरे लोग हैं खुदा, तेरे अलग किए, तेरे चुने हुए, तेरे निराले लोग हैं खुदा यीशु के नाम से खुदा खुदा। तेरा मजाज हमारी जिंदगियों में आ जाए खुदा, तेरी बातें हमारे अंदर आ जाए, ताकि लोग जब देखें तो खुदा हम ना उनको नजर आए, बल्कि यीशु तू नजर आए। जहां जहां हम जाएं खुदा खुदा, तेरे मसा को लेके जाए, तेरी हजूरी को लेके जाए खुदा, हमारे मुंह से जब हम निकले तो लोगों की जिंदगियां तब्दील हों खुदा यीशु के नाम से खुदा खुदा। जिस तरह खुदा तेरा मसा खुदा तेरे बंदा पालूस रसूल पे ठहरा हुआ था खुदा, आज वही मसा तेरे बंदा के ऊपर मांगती हूँ खुदा यीशु के नाम से। कलाम के गहरे बहुत भेद, गहरे मुकाशफे खुदा आज तू खोलना खुदा यीशु के नाम से खुदा खुदा। जिस तरह तूने अपने बंदा पालूस रसूल पे खुदा खुद गहरे मुकाशफे खोले थे खुदा, उसी तौर से आज गहरी अपनी दिल की बातें खुदा खुदा, गहरे मुकाशफात हम पे खोलना यीशु के नाम से, ताकि खुदा खुदा हम तुझ में और ज्यादा बढ़ते जाएं खुदा, तुझ में गहरे होते जाएं खुदा, तेरे कलाम को समझें और उस पर अमल करने वाले हों खुदा। वो तेरा डर और खौफ, तेरा रोब और दबदबा हमारे ऊपर ठहर जाए खुदा खुदा, ताकि खुदा हमारे अंदर जो कमी कमजोरियां हैं, जो गुनाह हैं, उनसे हम तौबा करें यीशु के नाम से, और खुदा तेरे कलाम पे अमल करने वाले हूँ यीशु के नाम से। अपने बंदे को यीशु के नाम से आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना खुदा यीशु के नाम से। खुदा तेरे बंदे के ऊपर खुदा तेरी गहरी हजूरी मांगती हूँ खुदा, अपने हाथ को बढ़ा खुदा खुदा, और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर खुदा। एक एक को छू, एक एक के चौगिर्द खुदा तेरे फरिश्तों को मुकर्रर कर देती हूँ यीशु के नाम से। पाक फोन की कवरिंग में दे देती हूँ खुदा यीशु के नाम से। खुदा कोई भी इंटरनेट की प्रॉब्लम ना हो यीशु के नाम से, और जितने अभी नहीं आए खुदा तू उनको भी लेके आ खुदा, तेरे फरिश्तों को भेजती हूँ, ताकि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी रुकावटें हैं यीशु के नाम से वो दूर हों, और तेरे बंदे खुदा खुदा इस मीटिंग में शामिल हों, ताकि खुदा तेरे मुंह की बातों को सुन सके और अपनी जिंदगी को तब्दील कर सके खुदा यीशु के नाम से। खुदा इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं यीशु के नाम से, आमीन 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 आमीन। आमीन। जय मसीह जी सारे नु।
सबको मेरी तरफ से सलाम। सबको वेलकम करते हैं जी। थैंक यू। वफा हाँ जी लॉर्ड। जी जी मामू इधर ही हूँ। इधर ही आप, ठीक है। चलें जी, आंटी जी वेलकम, Saraya and family welcome Nida, thank you for coming singing songs। बड़ा अच्छा गीत गाया बच्चों ने। और अमनदीप भैन जी थैंक यू, तुसी भी आए। किंजा वेलकम, भाभी नीलम, लड्डू, Praise the Lord. Praise the Lord. जैम सीधी सर। हाँ जी जय सनिया श्री क्या हाल तेरा? सनिया हाउ आर यू? ठीक है। हाँ जी। Praise the Lord, भाई। प्रेज द लॉर्ड। मैं सबको जरा हेलो कर लूं। ये गोशी पीटर कौन है? ये अपना माइक जरा ऑन करें। गोशी पीटर, ये नया नाम है थोड़ा। और अच्छा सनिया ने ना सोनिया भी है। नेट किसका नाम है? नेट NATS नेट्स। ये कुछ नए वो देख रहा हूँ मैं नाम। ये गोशी पीटर कौन है? ये जरा बताएंगे अपना। पता नहीं मामू, फर्स्ट टाइम मैंने तो देखा है। नन्ही बज के शायद हो। और नेट किसका? फर्स्ट टाइम ये भी नेट कौन? फर्स्ट टाइम मैंने देखा। हाँ हाँ ओके। रीडिंग करो। चले आज हम रीडिंग करेंगे वो अमाल की किताब। कहाँ से 16 पढ़े? बाप उसकी 16 बाप उसकी 16 आयत से, है ना नन्ही बाजी? हाँ जी हाँ जी 16 बाप और उसकी 16 आयत से अमाल पढ़े। की किताब उसका 16 बाप की 16 आयत से। हाँ जी फिलिप्पी के पंजाब। कैद खाना में हाँ जी जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पालूस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आकर पालूस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पालूस और सलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रूमियों को रवा नहीं। और आम लोग भी मुतफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और बैंत लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बैंत लगवाकर उन्हें कैद खाना में डाला और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगरानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव में कांट ठोक दिए। बस मामू यहाँ तक कि अभी और भी पढ़ो।
चलो सारे पढ़ दें। ओके। आधी रात के करीब पलूस सलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा। कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, बस तलवार खींच कर अपने आप को मार डालना चाहा। लेकिन पालूस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने तय नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कामता हुआ पलूस और सलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, "ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं?" उसने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। जब दिन हुआ तो फौजदारी के हाकिमों हवालदारों की मार्फत कहला भेजा, आदमियों को छोड़ दे। और दरोगा ने पालूस को इस बात की खबर दी कि फौजदारी के हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने का हुक्म दिया, बस अब निकल कर सलामत चले जाओ। मगर पालूस ने उनसे कहा, उन्होंने हमको जो रूमी है कसूर साबित किए बगैर अलानिया परवाह कर कैद में डाला और अब हमको चुपके से निकालते हैं, ये नहीं हो सकता, बल्कि वो आप आकर हमें बाहर ले जाए। हवालदार ने फौजदारी के हाकिमों को इन बातों की खबर दी। जब उन्होंने सुना कि ये रूमी है तो डर गए और आकर उनकी मिन्नत की और बाहर ले जाकर दरख्वास्त की कि शहर से चले जाए। बस वो कैद खाना से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से मिलकर उन्हें तसल्ली दी और रवाना हुए। आमीन। आमीन। हालेलुया जीसस। अच्छा, पास्टर पेट्रिशिया, ये कौन है? पास्टर पेट्रिशिया, अपना माइक खोल के जरा इंट्रोडक्शन करा दे। Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, pleased to meet you. Your God bless you. God bless you, Pastor. We need to know who you are. So, Pastor, we see you first time here. I'm from Argentina. Okay. Oh, I'm praise from God. Argentina. How did you come to this group? This is a Urdu or Punjabi speaking group, sister, Pastor. God bless you. Yeah. I want to know what is the meaning of this Zoom? What are you talking about? This is a Bible study. We are Christians. Amen. Amen. So we do Bible study in our language. It is in Hindi or Urdu or Punjabi. So Okay, I know. I don't know Hindi. okay. But well, God bless you all so much. Okay. I'm with you always. Okay. Mm-hmm. Thank you. So I don't know if you something will if you will understand, because we are going to read the chapter, the book of Acts we have started, and Okay, it's amazing book. Book of Acts is full of Holy Spirit intervention. Yeah. So I don't know if you because none of people don't understand English here. It's if you want to listen, it's up to you. But it's I'm going to talk about the book of Acts, chapter 16. We are reading.
Okay. So, Okay. okay. So thank you for Pastor. God bless you. I'm going God to start. bless you. God bless you. No, gracias. Okay. So अभी मैं बेटा I'm sorry. ओके ये पता नहीं कहाँ कैसे लोग आ जाते हैं ग्रुप में। अभी इस पे थोड़ा सा फिल्टर लगाना पड़ेगा। ननी बेगम ਤੁਹਾਡੇ ग्रुप से ही मेरे ख्याल ब्रदर रॉय ने ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। अच्छा क्योंकि पहले वो भी आए सन, ब्रदर रॉय भी आए सन। उन्हें दसिया नहीं। अच्छा चलो कोई नहीं। अच्छा अब हम वर्स 16 से पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। इस बात पे जरा गौर करें कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे, जिसको आज हम यानी कि वो इसका मतलब यह है कि वो शागिर्द किसी एक जगह पे इकट्ठे हुआ करते थे, तो जो जिन जहाँ वो इकट्ठे होकर दुआ करते थे। तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। तो आपको पता है कि फॉर्चून टेलर्स जिनको बोलते हैं, ये क्या आपकी किस्मत का हाल बताने वाले, हाथ देखने वाले, सितारों का इलम और गैबदान और ये जो क्या उसको बोलते हैं, ये जादू और इस तरह की जो फाल वगैरह निकालते हैं, ये सारे ये बाइबल के मुताबिक ये सारे अबलीस के हथियार हैं और अबलीस के चक्कर हैं, शैतान के तरीक़ेकार हैं। तो किसी भी गैबदान के पीछे नहीं जाना चाहिए। इनमें बदरुएं काम करती हैं और ये आपकी ज़िंदगियों पे भी असर कर सकती हैं। तो कई दफ़ा लोग ये भी नहीं है कि वो जो कुछ बता रहे होते हैं वो कुछ वो ऑलवेज कोई रॉन्ग ही हो। इनको बदरुओं के पास भी कुछ बताने के लिए होता है, लोगों के पास, लोगों को बताने के लिए। जैसे लोग हाथ देखते हैं तो वो बहुत दफ़ा वो बातें सच साबित होती हैं, ठीक है ना। ये इल्म तो है, लेकिन ये खुदा के कलाम और खुदा के लोगों के लिए ये नहीं है। ये इल्म ये जो इस तरह के जादू टूना और हाथ देखना और फाल निकालना, ये सारे चीज़ें हैं, लेकिन खुदा के लोगों को इन बातों से मना किया गया। अगर आपने भी कभी किसी ने अपना हाथ किसी को दिखाया है या मतलब कोई किसी से अपना मुस्तकबिल का हाल जानने की कोशिश की है तो इसको कैंसिल करना चाहिए। तो और हालांकि बात तो वो सही कर रही थी। क्या क्या कह रही थी इसमें? बदरू जो है, एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। गैबदान का मतलब है कि जो गैब की बातें या वो बातें जो जो जिसका हमें पता नहीं है, या आने वाले ज़माने की कुछ बातें जिनका हमें पता नहीं है, वो उनको बताती थी। उसमें गैबदान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालकों के लिए बहुत पैसा कमाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। अब देखें, बदरू जो है वो बात सही कर रही है। वो खुदा के बंदे थे, वो आपको वो निजात की बात बताते थे, सारी बातें ठीक थी। लेकिन शयातीन भी क्या है? कांपती हैं। क्या बाइबल में लिखा है कि तू खुदा पर ईमान रखता है तो खूब करता है, क्योंकि शैतान भी ईमान रखते हैं। शैतान भी इस बात का, तो शैतान को भी पता है कि खुदा बरहक है, यीशु खुदा का बेटा है। तो ये सारी चीज़ें वो क्या करती थी? वो गैबदान या वो बदरू जो उसमें थी, उस औरत में, वो लौंडी में, वो बताती थी
कि ये खुदा के बंदे हैं, बात सही बता रही थी लेकिन गलत जगह से अपनी इंफॉर्मेशन ले रही थी। बात को समझने की कोशिश करें कि हमें गलत जगह से इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। कई कई एक वाकया है बाइबल में, मुझे अब किसी को याद हो तो मुझे बता सकता है, जिसमें कोई एक बादशाह बीमार हो गया था और उसने कहा, उसने नहीं, साउल बादशाह था। जब वो बीमार हुआ तो उसने के गैबदान के पास भेजा कि पता करो कि, नहीं साउल नहीं था, सैमुअल था, साउल नहीं था, सॉरी। किसी को याद हो तो वो, साउल ने सैमुअल की रूह को मंगवाया। नहीं, वो और वाकया है। एक बादशाह ने इज नो, हाँ ये पढ़ ले, इसके एक बादशाह ने किसी, हाँ दूसरा किंग, ये पढ़ना जरा, दूसरा किंग, यानी कि राजाओं की दूसरी किताब है, यानी सलातीन, सेकंड सलातीन, दूसरा सलातीन, पहला चैप्टर, उसका कौन सा बाब? पहला चैप्टर। ओके। हाँ, एलिया को के जरिए खुदा ने कलाम किया था। जी जी, पहली वर्ष से पढ़, पहली याद से ही पढ़ूं। हाँ, अखियब बादशाह था। हाँ ओके। और अखियब अब मरने के बाद मोआब इसराइल से बागी हो गया, और अखजिया उस झिलमिली दार खिड़की में से जो सामरिया में उसके बालाखाना में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। सो उसने कासदों को भेजा और उनसे कहा कि जाकर अकरून के देवता बाल जबूब से पूछो कि मुझे इस बीमारी से शिफा हो जाएगी या नहीं। लेकिन खुदावंद के फरिश्ता ने एलिया तिशबी से कहा, उठ शाह सामरिया के कासदों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इस्राएल में खुदा नहीं जो तुम अकरून के देवता बाल जबूब से पूछने चले हो? इसलिए अब खुदावंद यूं फरमाता है कि तू उस पलंग पर से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि तू जरूर ही मरेगा। आमीन। हाँ बस, आमीन आमीन। तो क्या है, क्या हमने देखा कि अपने मुस्तकबिल का हाल जानने के लिए हमें किसी गैर मबूद के पास जाने की जरूरत नहीं है। किसी ऐसे आदमी के पास जो मुस्तकबिल का हाल बताता है, या हाथों की लकीरों को देखते हैं, या वो फाल निकालते हैं, या वो जो भी करते हैं, मंत्र जादू करते हैं, कभी उनके पास ना जाएं। वो आपकी बरकतों को रोक लेंगे और इब्लीस को आपकी जिंदगी में काम करने का मौका मिल जाएगा। तो खुदा ने उस बादशाह को कहा कि तू कभी भी उस बिस्तर से अब उठने नहीं पाएगा। क्या इसराइल में खुदा मर गया है? क्या इसराइल में खुदा नहीं है जो तू गैर मबूदों के पास बातें जानने के लिए, मुस्तकबिल का हाल जानने के लिए जाता है? तो खुदा को इस बात से घिन है, चिढ़ है। हम मसीहियों को कभी भी तोता फाल निकालने वाला और इस तरह के जो लोग हैं उनके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मुझे याद है, जब मैं जवान था तो मैंने हाथ दिखाया। एक दफा मैं और पैटी, हम लोग शहर में ओकाड़ा में ना घूम रहे थे, तो वो चौक नहीं है जो पुल को निकलते नीचे उतरते ही, तो उधर एक हाथ देखने वाला बैठा हुआ था। तो पैटी ऊंचा लंबा जवान लग रहा था और मैं मतलब कद वगैरह में उससे छोटा था, तो ज़ाहिर है। तो उसने दोनों का हाथ देखा, मेरा और पैटी का हाथ देखा। पैटी को उसने कहा कि ओ तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ये इस तरह करके ना कुछ उसने बात की। मेरा भी उसने देखा, लेकिन ना जब मुझे पता चल गया ना कि ये गलत है, ये काम मैंने इसकी तौबा की। तो हमें यानी कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जब हम हाथ दिखाते हैं तो उससे खुदा के नाम को जलाल नहीं मिलता, बल्कि हम बदरूहों के चुंगल में आ जाते हैं और पड़ जाते हैं। इसलिए अवॉइड करें कि इन लोगों के पास बिल्कुल ना जाएं।
ये जो फालगीर और तोतागीर हैं, इनके अंदर बदरूहें जो हैं वो हमारी जिंदगियों पे असरअंदाज हो सकती हैं। और ये हम देखते हैं कि ये औरत बात सही कर रही थी, लेकिन गलत सोर्स, उसके पास जो सोर्स थी या जहां से वो इंफॉर्मेशन ले रही थी वो शैतान था। समझ आ रही है इस बात की? तो इसलिए हमें अपने मुस्तकबिल को जानने के लिए उस अपनी सारी केयर, सारी परेशानियां जो हैं खुदा के हाथों में देने चाहिए और खुदा के आगे ही रखनी चाहिए। अगर हमें जो जितना खुदा बता दे उतना ही काफ़ी है, हमें से ज़्यादा हमारे मुस्तकबिल को हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें, अपने मुस्तकबिल को जानने की ज़्यादा कोशिश ना कर, जितना खुदा बताए उतना ही जानना। हमारा एक पड़ोसी था, उसने भी मेरा हाथ देखा एक दफ़ा, तो मुझे हाथ दिखाने का बड़ा शौक था। तो वो तोता फालगीर जो और वो जो हफ्ता पढ़ते हैं ना, अभी पाकिस्तान में बहुत रिवाज है, आज का आपका अगला ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें अबलीस के चुंगल हैं, इनसे अपने आप को बचा के रखें। मुझे बहुत शौक होता था, मैं पढ़ा करता था ये बात, और मैं पूरा वीक ही फिर उदास रहना, वो ये हफ्ता जो है ना ये अच्छा नहीं गुजरना। वाई? क्यों हमें जानने की जरूरत है? हमें क्यों जानने की जरूरत है कि कल हमारे साथ क्या होगा? यीशु ने कहा था कि पास कल की फिक्र ना करो, कल अपनी फिक्र खुद करेगा। तो इसलिए कल के लिए हम बहुत परेशान रहते हैं, हमें खुदा के हाथों में देना चाहिए कल को भी। तो इसलिए अभी पहली आयत पे ही हम अटक गए, तो थोड़ा आगे चलना चाहिए कि आगे लिखा है कि वो यानी कि वो बदरू ने बातें सही की थी, लेकिन उस औरत के पास जो बातें आ रही थी वो सोर्स गलत था। इसलिए हम वो जो भी सोर्स, अगर जिस चीज का भी सोर्स शैतान है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। उसके पास कोई फ्री गिफ्ट नहीं है हमारे लिए, उसके पास हमारे लिए कोई मुफ्त में कोई तहाइफ नहीं होते शैतान के पास। यीशु ने कहा था शैतान नहीं आता बल्कि मार डालने, हलाक करने और चुराने के लिए आता है। तो लेकिन मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। तो शैतान के पास आपके लिए फ्री गिफ्ट नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए इन लोगों से अवॉइड करें, इनसे बचें जो जादू टूना और इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो बहुत सारे क्रिश्चियन जो हैं ये इन मामलात में फंस के उन्होंने अपनी जिंदगियां, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर लिया हुआ है। ये मैं आपको सही बताता हूँ, जो इन राहों पर चल निकलते हैं, बहुत सारे अपने आप को मसीह कहते हैं लेकिन वो जाते बाबों के पास हैं। बाबों के पास जाके तो दम, दारू, मंतर और अपने मुस्तकबिल को जानने की कोशिश करते हैं। क्या इसराइल में खुदा मर गया है? क्या इसराइल का कोई खुदा नहीं है जो तुम गैर माबूदों के पास जाते हो? तो खुदा को इस बात की बहुत गैरत है। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही सीरियस मैटर है। इससे लानत हम अपने ऊपर इनवाइट करते हैं, अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी में लानत को इनवाइट करते हैं, ठीक है जी। तो इससे बच के रहें प्लीज। तो उसके बाद लिखा 18वीं आयत में, वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि उसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। अब देखे, बात जरा समझने की कोशिश करें। ये तारीफ कर रही थी पौलुस की और सहलास की, और उस शागिर्दों की क्या करती थी? ये बदरू तारीफ कर रही थी। जब हम लोगों की तारीफों के चक्करों में पड़ जाते हैं कि लोग हमारी वाह वाह करें, तो बहुत ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखें कि जो बहुत ज्यादा तारीफें होना शुरू हो जाएं, लोग आपकी जय जयकार करना शुरू कर दें, तो आपकी जो खिदमत है वो बर्बाद हो सकती है। पौलुस रसूल ने, हालांकि वो बदरू थी उसमें, और हालांकि वो बदरू शागिर्दों की क्या कर रही थी? तारीफ ही कर रही थी ना। क्या लिखा है उसने? वो क्या कहती 17वीं आयत में, पौलुस और हमारे पीछे चलकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। देखें, वो बदरू पौलुस की तारीफ कर रही थी और उसके साथ जो शागिर्द थे उनकी तारीफ कर रही थी। ये खुदा के बंदे हैं, ये तुम्हें निजात की राह दिखाएंगे, है ना। लेकिन पौलुस ने क्या किया? उसको झिड़का। पौलुस ने क्या किया? उसको झिड़का। क्या लिखा? आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ, फिर कर उस
रूह से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। तो अगर वो जो तारीफ का जो सोर्स है, अगर आपको उसने पफ अप कर दिया, आप भर गए हैं, यू नो, हम सेल्फ सेंट्रिक जिसको बोलते हैं ना, हम अपने आप को बहुत ग्लोरीफाई कराना शुरू कर देते हैं। लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारी जय जयकार करें, लोग हमें अच्छा कहें, हैं? तो वो क्या होता है, उससे इब्लीस को मौका मिल जाता है, शैतान के काम जो है उसको, शैतान को हमारी जिंदगियों में काम करने का मौका मिल जाता है, और हमारे हालात पहले से भी खराब हो जाते हैं। तो इसलिए पौलुस रसूल ने जो तारीफ शैतान की तरफ से आ रही है ना, उसको कभी एंटरटेन ना करें। पौलुस रसूल की तारीफ कौन कर रही थी? वो बदरू कर रही थी। पौलुस रसूल ने उसको मतलब अगर कोई आम आदमी होता तो वो बड़ा खुश होता, हाँ हाँ क्या बात है, ये मेरी तारीफें कर रही है। इसलिए याद रखें कि लोगों की तारीफों पे कान ना धरे, खास तौर पे वो लोग जो मसीह में नहीं है, जो मसीह में नहीं है, उनकी तारीफों पे कान ना धरे उनको। और बल्कि कई दफा मतलब हमारे जो मसीही बहन भाई है वो भी मतलब ऐसे उठा देते हैं, मतलब वो तू बहुत वधिया ये वो, तो उससे हमारी खिदमत मुतासर हो सकती है। इसलिए ज्यादा तारीफें जो हैं वो नहीं। पौलुस बाइबल में लिखा है कि खुदा की हजूरी में किसी इंसान की वडियाई नहीं होनी चाहिए, किसी इंसान की जय जयकार नहीं होनी चाहिए। तो यू नो, नो फ्लैश शुड बी एग्जाल्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, इंग्लिश में कुछ इस तरह लिखा हुआ है। तो इसलिए ये जो अपनी जो खुद प्रस्ती के लोग हसार में फंस जाते हैं। कई बहुत बड़े बड़े खादम जो, उनको भी बहुत शौक होता है कि लोग उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, उनको इज्जत दी जाए, उनके आगे फूल फेंके जाएं, उनको बड़े बड़े हार पहनाए जाएं, उनको बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठाया जाए। तो क्या लिखा है, मसीह यीशु ने कहा था कि जब तू जाए तो क्या करना, क्या कहते हैं, अगली जो चेयर्स होती है उधर जाके ना बैठना। मतलब बात करने का ये है कि हमें अपने आप को हम्बल रखना चाहिए। पता हमें अगर हम पाक रूह की हजूरी में चलते हैं तो हमें पता चलेगा कि जो हमारी तारीफ कर रहा है क्या ये खुदा की तरफ से है, या क्या ये इंसान की तरफ से है, या कि ये इब्लीस की तरफ से है। तो शैतान भी कई दफ़ा हमें ना हमारे अंदर हवा भर देता है कि हम बहुत बड़े पाटे खां हैं, हमें बाइबल की 4 वर्सेस आ गई हैं, या हमें कोई और खुदा ने तोड़ा दे दिया है, तो हम पता नहीं क्या फन्ने खा बन गए। तो इन सारी चीज़ों से क्या हमें बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इब्लीस जो होता है अगर हमारी तारीफ भी करवाए या करे तो उसके पीछे उसका एजेंडा होता है, क्योंकि वो हमारी खिदमत के पीछे पड़ा होता है। तो इसलिए पौलुस रसूल ने उस औरत की या उस लौंडी की जो तारीफ उसके मुंह से जो निकल रही थी उसको भी एंटरटेन नहीं किया, उसने उसको झिड़का। तो क्या लिखा है, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके मालकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पौलुस और सैलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं। तो ये लौंडी जो थी ये एक ग्रुप था और उनकी कमाई का बायस थी। वो जो कमा के लोगों को मुस्तकबिल का हाल बताती थी, उनको गैब का इल्म बताती थी और उनसे पैसे लेती थी। और वो जैसे हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े, इंडिया में भी होंगे बड़े बड़े वो गैंग बने हुए जिन्होंने ये दौले शाह दे चूहे और इस तरह के लोग रखे हुए जो मांगने के लिए जाते हैं ना। तो वो ला के कमाई जो ला के तो अपने जो लीडर्स होते हैं उनको देते हैं। तो ये भी लड़की जो थी, लौंडी जो थी, ये
इसको यूज किया जाता था। इसकी जो इसके पास जो बदरू थी उसके वसीले से जो कमाई मिलती थी वो उनकी कमाई का जरिया थी, जब उनके मालकों की कमाई का जरिया थी। तो वो जब मालकों को पता चला कि इसमें से तो बदरू ही निकाल दी इसने, वो जो बदरू थी जिसके वसीला से हमें पैसे मिल रहे थे, पौलुस रसूल ने वो बदरू ही निकाल दी, तो उनका तो बिजनेस ही ठप हो गया। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने वो पौलुस और सीलास के खिलाफ उन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और उन्होंने उनको पकड़कर वो रोमियो उनको पकड़कर क्या लिखा है कि उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियो को रवा नहीं। इन आम लोग भी मुतफिक होकर उनकी मुखालफत पर मादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बैंत लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बैंत लगवाकर उन्हें कैद खाना में डाला और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से इनकी निगरानी करना। तो फौजदारी के जो हाकिम थे उन्होंने उनको मरवा के पिटवा के बैंत वगैरह लगवा के और उनको अदालत कैद खाने में डाल दिया और कहा कि इनकी खास निगरानी करना। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाने में डाल दिया। अब कैद खाने के भी 2 दर्जे थे, एक पहला दर्जा और एक दूसरा जो ज्यादा सख्त जो कैद थी वहां पे उनको डाल दिया। और सिर्फ कैद में ही नहीं डाला उन्होंने, और उनके पांव काठ में ठोक दिए। ये 24वें वर्ष में पढ़ रहा हूँ। उनके पांव कहाँ ठोक दिए? काठ में ठोक दिए। उनके पांव को भी जंजीरियां या बेड़ियां कह लें दूसरे लफ्जों में लगा दी। अब एक तो कैद खाना के भी दूसरे दर्जे का जो सख्त किस्म की कैद थी उधर डाल दिया। पहले कमरे में भी नहीं रखा उनको और पीछे वाले कमरे में उन्होंने रखा जहां से भागने के चांसेस बहुत ही नामुमकिन हो जाते थे। और फिर उनके पांव को भी उन्होंने जंजीरों से बांध दिया। आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे और यक बड़ा भौचाल आया और यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मारना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा अपने तई नुकसान ना पहुंचा क्योंकि हम मौजूद हैं। हालेलुया। तो क्या हुआ, याद रखिएगा पौलुस और सीलास कैद खाना में है और सख्त कैद में है। उनको बेड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? और बैठ के वो कोई मतलब अपने दुखों पर नोहा कर रहे हैं, अपनी परेशानियों पे कोई मातम कर रहे हैं, अपने जख्मों पे रो रहे हैं। वो ऐसा तो कुछ नहीं है देखा हमने इधर। वो क्या कर रहे थे कैद खाना में? मैं फिर पढ़ देता हूँ अगर किसी को। हमद के गीत गा रहे थे। आमीन, हालेलुया। तो खुदावंद की हमद के गीत गा रहे थे। तो खुदावंद की हमद के गीत गाना जो है रास्तबाजों को ज़ेबा है। तो पौलुस रसूल क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे और हमद कर रहे थे। अब देखें, जब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना जिंदगी में, तब हमारे अंदर से हालेलुया भी निकलता है और तब हमद के गीत और दुआएं सब कुछ ठीक चल रहा होता है खुदा के साथ भी सब। लेकिन जैसे ही 2-4 बैंत पड़ते हैं, जैसे ही बेड़ियां लगती हैं, जैसे ही मुश्किल वक्त आता है, तो हमारी हमद, हमारी दुआएं, हम सब कुछ कहाँ चला जाता है? समटाइम्स हम बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। हाँ, तंग आ बुड़बुड़ाने जाते हैं कि कब खुदा सुनेगा। हाँ, तंग पड़ जाते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं। लेकिन वही वक्त होता है हमारी आजमाइश का,
उस वक्त में अगर हम खुदा की आवाज़ को सुने और हमद के गीत गाएं और खुदावंद से दुआ करें, खुदावंद के साथ टाइम गुजारें, तो वो आप फतह याबी की तरफ आप कदम मारेंगे। फतह याब जिंदगी जो होती है वो ये नहीं है कि हम पे कोई मुश्किलात ही ना आए। फतह याब जिंदगी ये नहीं है कि हम पे कोई तकलीफ ही ना आए। फतहमंद जिंदगी ये है कि तकलीफें आए, सलाब आए, लेकिन वो हमें ना डुबोए। डुबोने का मतलब ये है कि हम अकाबों की मानद असर-ए-नौ जोर हासिल करें। हम अपनी सिचुएशन से ऊपर जिंदगियों को गुजारें। हम लहरों के ऊपर चलना सीखें। मैच्योर मसीही जिंदगी ये है कि हम मुश्किलात में भी खुदावन के साथ वक्त गुजारना सीखें और दुआ और हमद के गीत गाना सीखें। तो ये फतहमंद जिंदगी है। तो वो फतहमंद जिंदगी जो है उसका तल्लक जो है खुदा के साथ, हमारा रिश्ता जो है उसके साथ। तो पौलुस और सैलास को हालात ने उनको बेड़ियों में बंद किया गया, सलाखों के पीछे रखा गया, लेकिन उनकी जुबान तो बंद नहीं वो कर सके। और बाइबल में लिखा है कि जिंदगी और मौत जुबान के इख्तियार में है, ठीक है ना। तो जब हम फतह के गीत गाते हैं तो हम जिंदगी का ऐलान कर रहे होते हैं। तो जो कुछ तेरा हाथ करने पाए उसे मकदूर भर कर। अगर आप चल नहीं सकते, मुझे खुदा ने बुलाया विटनेसिंग के लिए, जो चौक और चौराहों में जहां जाता हूं मैं, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए कि मैं वहां ना जा सकूं, बाहर ना जा सकूं, तो खुदा ने मेरी ज़बान तो मुझे दी हुई है, तो मैं उससे उसकी हमद कर सकता हूँ। बाहर भी जाकर यही कुछ करता हूँ, लेकिन बाहर लोगों को सुनाता हूँ। तो कई दफ़ा खुदा हमें कन्फाइन कर देता है, एक जगह पे हमें कैद कर देता है ताकि हम खुदा के साथ वक्त गुजार सकें। मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि जो हो सकता है कि जो वो खिदमत में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हों कि उनके पास खुदा के साथ टाइम गुजारने का वक्त ना हो, तो इस वक्त को उन्होंने कैश किया, ये कैद खाना में उनको डाला गया। उन्होंने कहा अच्छा ये कैद खाना का टाइम है, इसमें हम खुदा उनकी तमजीद करेंगे, इसमें हम खुदा उनकी वडियाई करेंगे, इसमें हम खुदा उनके आगे के साथ और मजबूत होंगे, एक कदम और उसके साथ आगे चलेंगे। तो इसलिए अच्छे वक्त का इंतजार ना करें कि जब अच्छा वक्त आएगा फिर मैं खुदा की परस्तिश करूंगा या करूंगी। जब अच्छा वक्त आएगा तो फिर ही मैं अपना मुंह खोल के तो हमद के गीत गाऊंगी। तो मैं आपको ये बता दूं, फिर आप कभी भी नहीं खुदा की हमद कर सकेंगे। अच्छे वक्त का इंतजार करते रहेंगे तो आप कभी खुदा की हमद नहीं कर सकते, खुदा की वडियाई नहीं कर सकते। क्योंकि अच्छा वक्त तो बाइबल में लिखा है कि जिस तरह धुआं ऊपर को उठता है उस तरह इंसान दुखों के लिए पैदा हुआ है। आपको मेरी बात की समझ आ रही है? हम एक मुसीबत में से निकलते हैं, दूसरी इंतजार कर रही होती है। तो जिस तरह धुआं ऊपर को उठता है उसी तरह इंसान दुखों के लिए पैदा हुआ है। तो दुखों में ही हमें खुदावंद की तमजीद करना सीखना है। तकलीफों में ही हमें खुदावंद की हमदो सना करना सीखना, तो फिर ही हम सच्चे मसीह के परस्तार और मसीह के पैरोकार बन सकते हैं। मसीह यीशु ने इंतजार नहीं किया था खुदावंद के साथ अपना रिश्ता, जो उसका जिस मर्जी हालात में से वो गुजरा, यानी कि जो हम 14 मुकाम भी कैथोलिक चर्चेज में करते हैं, मुश्किलात में भी खुदा के साथ उसका रिश्ता इस्तवार रहा। ठीक है, तो इसलिए मुश्किल अच्छे वक्त का इंतजार ना करें कि जब हालात ठीक हो जाएंगे ना, फिर मैं ज़रा टाइम और गुजारूंगी खुदा के साथ, फिर मैं बाइबल पढ़ना शुरू करूंगी, फिर मैं गीत और हमदो सना करना शुरू करेंगे। वो कभी नहीं आएगा वक्त, ये भी याद रखें। यही टाइम है कबूलियत का, यही वक्त है खुदा की हमद तारीफ करने का। तो उसके लिए सुबह उठें, अपने आप को तैयार करें खुदा के आगे। अब पहला काम, जो पहला दर्जा, पहला वक्त जो है वो खुदा को दें, तो आप देखेंगे खुदावंद आपकी ज़िंदगी में अजीब तरीके से काम करना शुरू कर देगा। पहला घंटा होता है, जब उठते ही
मेरी एक रूटीन है, ना करूँ तो मुझे बहुत मुश्किल लगती है वो दिन, कि मैं सुबह उठते ही अपने बेड के ऊपर ही अपने कदमों पे, अपने घुटनों पे हो जाता हूँ। तो सबसे पहला जो टाइम होता है ना, सबसे पहला अगर वो टाइम गुजर गया तो फिर मुश्किल हो जाता है खुदा की हमद करना। कई दफ़ा हम जिंदगी के मामलात में इतने उलझ जाते हैं कि हमें फिर उसके बाद नहीं होश फिरती कि अब हमने खुदा का टाइम जो था वो गुजर जाता। तो इसलिए हमद तारीफ जो है शुरू में खुदावंद का दिन, जो दिन का आगाज है ना, वो खुदावंद के कदमों में, वो घुटनों के पल जाएं, अपने हाथ उठाएं, हाथ उठाकर इबादत करना जो है वो भी एक आपको फतह का एक नया एहसास होगा। आप करके देखें, अपने घुटनों पे और अपने हाथ उठाकर दुआ करें, चाहे चंद मिनटों के लिए करें, अपने सुबह का आगाज करें। मूसा के बारे में लिखा है कि जब तक उसके हाथ ऊपर होते थे तो इसराइली क्या करते थे? जंग जीतते थे। याद है इस बात का, ये बात आपको? अगर आप जंग जीतना चाहते हैं, हाँ जी, शाबाश, थैंक यू। किसी को याद है, मेरा ख्याल है वफा को याद है अच्छा, तो जब तक हाथ ऊपर थे तब तक वो क्या करता था? वो इसराइली जंग जीतते थे। ये जो मूसा के हाथ ऊपर होते थे तो इसराइली जंग जीतना शुरू कर देते थे। जैसे ही उसके हाथ नीचे जाते थे वो जंग हारना शुरू कर देते थे। अगर आपको हवाला चाहिए तो मुझे बता सकते हैं, अपना हाथ खड़े करें, मैं अभी निकाल देता हूँ आपको पढ़ने के लिए। तो बात यह है कि ये हाथ ऊपर उठाकर, घुटनों के बल होकर, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ वर्शिपिंग गॉड। खुदा के और जो भी अपने मामलात है खुदा के कदमों में रखें। और सुबह का टाइम जो है, बाकी सारा टाइम आपके पास है, पूरा दिन 24 घंटे हैं, लेकिन सुबह के चंद मिनट जो है ना वो जरूर खुदा को दें। ये मेरा आप सबको एक तजर्बा किया हुआ एक फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ। इससे बहुत तब्दीली आती है ज़िंदगी में, और आपके हालात जो हैं वो खुदावंद के हाथों में रहते हैं। तो अगर नहीं करते हैं तो पहले शुरू का सुबह का आगाज़ जो है खुदावंद के नाम से करें। और ये क्या कर रहे हैं, ये बल्कि आधी रात क्या होती है, ये आधी रात को भी ये जो दुआ कर रहे थे, आधी रात 12 बजे के बाद शुरू हो जाती है आधी रात। उसको आप सुबह का टाइम भी कह सकते हैं। 12 के बजे के बाद तो दिन ही चढ़ना शुरू होना होता है। तो क्या होता है कि वो आधी रात को भी वो क्या कर रहे थे? दुआ, हमदो तारीफ कर रहे थे खुदा उनकी। तो पता नहीं कितनी देर करते रहे, मतलब, लेकिन ये है कि वो क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे, हम के गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे। कैदी क्या कर रहे थे? सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक के कैद खाना की नींव हिल गई, और उसी दम दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी, और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भागे, बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, अपने तई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सैलास के आगे गिरा। अब ये दरोगा जो था, या ये सिपाही जो था, जिसको उन्होंने कैद खाना के इनकी रखवाली के लिए मुकर्रर किया था, वो क्या किया? उसने क्या किया कि वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ उसको क्यों कांप रहा था? उसको पता था कि ये भागना चाहते तो भाग जाते। जलजला आया, दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई, एक बहुत बड़ा मौजा उनकी जिंदगी में हुआ। तो अहमद के गीत गाने से क्या होता है? हमद और तारीफ जो होती है, इससे क्या होता है? बेड़ियां टूटती हैं। आप समझ रहे हैं? बेड़ियां टूटती हैं। हम जो परेशानियों फिक्रों में होते हैं, उनका जो इब्लीस का असर होता है हमारी जिंदगी में, वो खत्म होता है, और जुए लोग आजाद होते हैं, बंधन टूटते हैं। याद रखें, बंधन जो है, जो हम जिन कैद में हैं, हम जिस मुश्किल में है, मुसीबत में है, वो बेड़ियां जो होती हैं, वो शैकल्स होती हैं, वो टूट जाएंगी, वो गिरना शुरू हो जाएंगी आपकी जिंदगी में। तो इसलिए रास्तबाजों को क्या है? हमद करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। तो वो जो आपके जो बुरा चाहने वाले थे, जो आपको कैद करना चाहते थे, वही आपके आगे झुकना शुरू हो जाएंगे। इधर जैसे हम देखते हैं कि ये दरोगा जो था, ये जो सिपाही जो था, वो कांपता हुआ पौलुस और सैलास के आगे क्या गिरा, और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? हालेलुया। बहुत अच्छा सवाल उसने किया। ऐ साहबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा।
तो निजात कहाँ से मिलती है? एक बहुत अहम फार्मूला हमारे बाइबल में हमें मिलता है। निजात पाने का तल्लक मसीह यीशु पर ईमान लाने से। एक सिंपल सा फार्मूला है। ये नहीं है कि हमने कितनी दफा नमाजें पढ़नी, कितनी दफा रोजे रखने, कितनी दफा ऊपर नीचे होना है, कितनी दफा पहाड़ों के ऊपर चढ़ना है और कितने चढ़ावे चढ़ाने हैं। इन सारी बातों का तल्लक हमारी निजात से नहीं है। निजात किससे मिलती है? एक सिंपल सी फार्मूला है, यीशु पर ईमान ला। क्या है? तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। अगर इस फार्मूले की समझ नहीं आई तो मैं आपको फिर से पढ़ देता हूँ। कलाम में से पढ़ रहा हूँ, मैं अपने पास से नहीं पढ़ रहा, बाइबल मेरे पास है, इधर ऐसे ही लिखा हुआ है। और उन्होंने कहा कि खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। कई दफा हम क्या सोचते रहते हैं कि पता नहीं मेरे बच्चों का की बनेगा, मेरी बेटी, मेरा बेटा वो खुदावंद से नहीं सही तरह नहीं चल रहे। आप ये सोचना बंद करें, आप दुआ करना शुरू करें उनके लिए। क्या लिखा है? यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आप समझती हैं कि मेरा हस्बैंड जो है वो मेरी तरह सीरियस नहीं है बाइबल कलाम के साथ, या आप समझते हैं कि हस्बैंड अगर समझते हैं कि मेरी बीवी खुदा के साथ वफादार नहीं है, या आप समझते हैं कि मेरे बच्चे खुदा के साथ उस तरह नहीं चलते जिस तरह मैं चलती हूँ, तो ये सोचना बंद करें। इब्लीस के इस हरबे से बाहर निकलें, खुदा के वादों पर भरोसा करें। खुदा का वादा क्या है? यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। हालेलुया। तो यीशु पर जब ईमान लाते हैं तो खुदा ने वादा किया हुआ कि हमारे बच्चों को भी निजात देगा। खुदा के कलाम जो है वो अटल है, वो कभी टल नहीं सकता। और उसके मुताबिक हमने यीशु पर ईमान लाए हैं तो हमारे बच्चे क्या होंगे? रास्तबाज जोड़ों से रास्तबाज औलाद पैदा होती है। तो जब हमने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं तो हमारी निजात हमारे बच्चों में ट्रांसफर होगी। याद रखें, इस पर ईमान से इन खुदा के कलाम की सच्चाइयों को पकड़े रहें तो आप कभी नहीं डोलेंगे और आपके बच्चों को खुदा घुटनों के बल लेकर आएगा। आज नहीं तो कल। ये वक्त का कोई खुदा के आगे, हमें जल्दी होती है, खुदा को कोई जल्दी नहीं है। हमें जल्दी होती है। मैं मतलब एक टाइम था जब मैं बच्चों से फ्रस्ट्रेट हो जाता था, चर्च टाइम ते नहीं जाते, इंज नहीं करते हो नहीं। तो आई वांटेड टू सी देम ग्रो, लेकिन खुदा के अपनी टाइमिंग है। खुदा हमारे वक्त और हमारे टाइम का मुताज नहीं है। अगर आप यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना क्या निजात पाएगा। जब आपने निजात पा ली है तो आपके बच्चों को निजात पाने से कोई चीज नहीं रोक सकती। ये कलाम का वादा है। आप पर ये लागू होता है कि आप इस आयत को पकड़ के रखें कि खुदा तूने फरमाया, तेरा कलाम कहता है कि यीशु पर निजात ला, यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। ठीक है? आपका हस्बैंड आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा, या आप समझते हैं कि कलाम में मजबूत नहीं है या खुदा के साथ सीरियस नहीं है, तो ये सोचना बंद करें। खुदा उनके वादों के उसकी तरफ और उनकी हरकतों की तरफ ना देखें, खुदा के वादों की तरफ देखें। खुदा के वादों को पकड़े रहें, क्योंकि कलाम खुदा ने आपके साथ किया है, आपके हस्बैंड या आपके बच्चों के साथ या आपकी वाइफ के साथ नहीं किया, आपके साथ किया। आपने निजात पाई है तो आपके औलाद जो है वो निजात पाएगी। आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत देगा। तो खुदावंद के वादों को पकड़ना बहुत जरूरी। और आगे लिखा है, और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। खुदा पर ईमान, उसी दिन उसने, देखें उस आदमी की जिंदगी में क्या काम हुआ है, बल्कि पूरा खानदान ही तब्दील हो गया। ठीक है? तो उन्होंने बपतिस्मा लिया और उनके लिए खाना बनाया। और फिर हम लिखते हैं कि जब दिन हुआ तो फौजदारी के हाकिमों ने हवालदारों की मार्फत कहला भेजा कि इन आदमियों को छोड़ दे। और दरोगा ने पौलुस को इस बात की खबर दी कि फौजदारी के हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने का हुक्म भेज दिया है, बस अब निकल कर सलामत चले जाओ। मगर पौलुस ने उनसे कहा
कि उन्होंने हमको जो रोमी है कसूर साबित किए बगैर एलानिया पिटवा कर कैद में डाला और अब हमको चुपके से निकालते हैं। ये नहीं हो सकता, बल्कि वो आप आकर हमें बाहर ले जाए। हवालदारों ने फौजदारी के हाकिमों को इन बातों की खबर थी। जब उन्होंने सुना कि ये रोमी है तो डर गए और आकर उनकी मिन्नत की और बाहर ले जाकर दरख्वास्त की कि शहर से चले जाएं। बस वो कैद खाना से निकल कर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से मिलकर उन्हें तसल्ली दी और रवाना हुए। आमीन। तो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे कि ये देखें एक खुदा के रूह की हिदायत से और हिदायत से चलने का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि हम मुश्किल में भी मुसीबत में भी दूसरों की तसल्ली का बायस बनते हैं। क्या लिखा हुआ है आखिरी आयत में लिखा है 40वीं। बस वो कैद खाना से निकल कर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से मिलकर उन्हें तसल्ली दी और रवाना हुए। तो बाकी जो भाई जो बाहर थे कैद खाना में पौलुस और सैलास थे, बाहर दूसरे भाई जो लुदिया के घर में थे उनको जाके इन्होंने, हालांकि तसल्ली तो इन्हें देनी चाहिए, इनको शायद जरूरत थी कि लोग इनको तसल्ली देते, लेकिन ये जाकर उनको तसल्ली दे रहे हैं जो कैद खाना से बाहर थे। तो मसीही जिंदगी की खूबसूरती ये है कि मसीह यीशु ने फरमाया कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। तो एक घबराया हुआ दिल जो है वो किसी के लिए तसल्ली का बायस नहीं बन सकता। तो खुदावंद हमें सबको फजल दे के हम हालात की तरफ ना देखें, हम यस्सु की तरफ, निजात देने वाले मसीह की तरफ तकते रहें। हालात जो होते हैं वो हमें नीचे को दबाएंगे, लेकिन यस्सु हमें ऊपर उठाएगा। हालेलुया। यस्सु हमें आज़ाद करेगा, यस्सु ही निजात देंदा। आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। और अगर किसी का कोई सवाल है, क्योंकि ये बाइबल स्टडी की तरह है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर किसी के पास कोई सवाल है तो वो पूछ ले। और खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। अपना माइक ऑन कर सकते हैं अगर किसी को कोई पूछना है या कोई बात करनी है। वफा जी मामू, आज कोई क्वेश्चन नहीं, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। गॉड ब्लेस यू। चले, मैंने सुशीला को हेलो नहीं बोला। सुशीला हेलो, हाउ आर यू? हेलो भैया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चले चले, गॉड ब्लेस यू। तूने फिर भी लोग घरों में भी नहीं सुनते, आप ट्रेन में सुन रही हो खुदा उनका वचन को, तो बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू है। तो सबको खुदा तुझे अच्छे आराम से अपनी जगह पे लेके जाए। गॉड ब्लेस यू है। दिस इज सो इनकरेजिंग। हमें बहुत तसल्ली होती है, आप यानी सारे बिजी टाइम में से भी खुदा उनके वचन के लिए टाइम निकालते हो। गॉड विल ऑनर यू वन डे। ओके, गॉड विल ऑनर यू। किसी के पास कोई वो नहीं है, लेकिन जो खुदा के लिए वक्त निकालते हैं, गॉड ऑनर देम इन द टाइम टू कम। तो हम कई दफ़ा हम अपने आरामदेह ज़िंदगी में से भी टाइम नहीं निकाल सकते, लेकिन खुदा उनका फजल शुक्र है इस बच्ची पर कि वो ट्रेन में सफ़र कर रही है और उसके इर्द गिर्द इतना शोर था, लेकिन खुदा एक कलाम की एक जो ज़रूरत है वो उसकी ज़िंदगी में। तो इसके बाद माया को भी हम वेलकम करते हैं। माया, तुझे हेलो नहीं बोला हमने। माया, क्या हाल है आपका? प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। माया, आज के वचन की समझ आ रही थी जब हम उर्दू में बात करते हैं तो कुछ? भैया मैं आधा ही सुन पाई, मैं पूरा नहीं सुनी। अच्छा अच्छा अच्छा। आज हमने नेटवर्क के वजह से नहीं हो रहा था, तो मैं नहीं सुनूंगी मैं। ओके, कोई बात, ठीक है। वो हमने वचन पढ़ा आज
16वां चैप्टर पढ़ा रसूलों के वो काम जो है, क्या उसको बोलते हैं? पेरितों के काम। पेरितों के काम। चले ठीक है, चले गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं भाई छोटी सी प्रेयर करूंगा अभी, तो फिर हम ब्रदर जी मुझे भी गॉड पूछना ब्लेस यू टू भैया। हाँ जी, क्या बोलने लगे? हाँ जी, मुझे पूछना था कि जब प्रेयर करने बैठते हैं तो ध्यान इधर उधर चला जाता है, तो इसका क्या हाल है? ऐसी दुनियावी बातों की तरफ चला जाता है ध्यान। वो उस पे तो फिर अपने मन को उधर ही लगाना ही पड़ता है, खुद ही सेल्फ डिसीजन ही करना पड़ता है। मन को उधर अपना ध्यान जो खुदा की तरफ लगाए, मन यानी हाँ जी, इसका कोई ऐसा मेरे पास मतलब ये सबके साथ होता है, हो भी सकता है। हाँ तो ये जी, सिर्फ आप ही नहीं है, लेकिन ये इसकी ट्रेनिंग ही होती है। आप रोज बरोज ज्यादा अपने माइंड को कंट्रोल करें, अपने परमेश्वर की तरफ लगाएंगे, तो वो एक टाइम आएगा कि आपको इस पे फतह मिल जाएगी। आप जो होता है ना, आप सफल हो जाएंगे, ठीक है, कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। तो एक ट्रेनिंग है, जैसे आप ड्राइविंग करना सीखते हैं तो एकदम से बड़े अच्छे ड्राइवर नहीं बन जाते। तो अब लेकिन आप ड्राइविंग करना नहीं छोड़ते, अगर आप गलतियां भी करें तो नहीं, तो आप फिर भी ठीक है, वक्त टाइम निकालते हैं। जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा बैठेंगे परमेश्वर के चरणों में, गॉड विल गिव यू ग्रेस। नहीं, परमेश्वर आपको वो देगा, आपको शक्ति देगा कि आप उसकी तरफ अपना ध्यान, और जो दुनिया की सोचें हैं वो फिर पीछे चली जाती रहेगी आस्ते आस्ते। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और कोई? आप सभी सारे ग्रुप वाले मेरे लिए दुआ करना कि मेरा ध्यान लगना शुरू हो जाए। आप कहाँ पे होती हैं बहन? जर्मनी में। ओके ओके ओके, चले, प्रेयर में रखना प्लीज। ओके ओके, थैंक यू। प्रेज गॉड। चले प्रेयर करें अभी सब लोग, छोटे से प्रेयर करते हैं, फिर आज के बाइबल की स्टडी को बंद करते हैं। और अभी भी अगर फिर भी अगर कोई आज के वचन के हवाले से कोई सवाल है तो जरूर बात कर सकते हैं, और 2 मिनट और दे देता हूँ अगर किसी ने कुछ बात करनी है। चले लेट्स प्रे। आए दुआ करें, आए प्रार्थना करें। हालेलुया जीसस, लविंग एंड ग्रेशियस हेवनली फादर, वी आर सो थैंकफुल। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी तमाम मेहरबानियों के लिए। खुदा हम सारी आशीष के लिए जो तू रोज बरोज हमें देता है, हम तेरा शुक्र करते हैं बाप, तेरी तारीफ करते हैं। हर अच्छी चीज़ और कामिल नाम तेरी तरफ से आता है खुदा। तो हल्ले मुश्किलात है बाप आसमानी, तू हमारे जुओं को, बेड़ियों को तोड़ देता है खुदा। तो हमें खुदा ख्वाबों की मानद असर नौजवान करता है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, सारी मेहरबानियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हेवनली फादर, आई थैंक यू लॉर्ड। खुदा से काका और उसकी फैमिली के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बहन महेंद्र के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा। अमन दीप के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप। अपनी बच्ची को फजल दे, बरकत दे खुदा, ताकि उसका ध्यान और ज्ञान तेरी तरफ लगे खुदा बाप। हर तरह की दुनियावी फिक्रों से आज़ाद होकर तेरी प्रस्तश करे खुदा, तेरी हमदो सना कर सके, स्तुति कर सके खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। इसी तरह किन्जा के लिए तेरा शुक्र करते हैं, बच्ची को ब्लेस करा खुदा, बरकत दे बाप, यस्सु के नाम की खातिर खुदा बाप। इसी तरह भाभी नीलम लड्डू के लिए, स्मेरा के लिए तेरी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं खुदा। वफा के लिए, इसके हस्बैंड के लिए, डैडी के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। बच्ची को बरकत दे और गहरे में लेकर जाओ खुदा। हम तेरी आवाज़ को शिनवा हो खुदा, तेरी तरफ और ज़्यादा ध्यान हो खुदा। हम तेरा शुक्र, और तरह की फिक्र खुदा हम तुझको दे दे बाप। इसी तरह हम तेरा शुक्र करते हैं माया के लिए खुदा बाप। अपनी बच्ची को संभाल और खुदा हर तरह की कमी कमज़ोरी को दूर कर, और खुदा बख्श दे के तुझ पर भरोसा करे खुदा बाप। हालात की तरफ नहीं बल्कि तेरी तरफ तकती रहे खुदा। तेरा शुक्र करते हैं माया के लिए भी खुदा, सनिया के लिए, उसके ख़ानदान के लिए, उसके हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए
खुदावन तेरी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं बाप। इसी तरह निदा के लिए और इसकी पूरी फैमिली, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, खुदावन इनकी सारी खिदमत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन बाप। और ज़्यादा खुदावन बच्ची को संभाल और बरकत दे खुदावन, इसके ख़ानदान को, बच्चों को खुदावन तू बड़े ज़ोर के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे बाप। तेरा शुक्र हो खुदावन बाप। इसी तरह सुशीला की सारी खुदावन सारी मेहनत के लिए और खुदावन सारी लगन के लिए जो तेरे लिए रखती है बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। इस बच्ची को खुदावन इसके सारे खुदावन जो पहाड़ है इसकी ज़िंदगी के आगे से वो मैदान हो जाए यीशु के नाम में। और खुदा तेरी बच्ची बाप तसल्ली पाए तुझ में। और खुदा जब खुदावंद ये सारी जो तेरे लिए खुदावंद तेरे कलाम की इज्जत के लिए खुदावंद जो तेरे लिए वक्त निकालती है, सारी खुदावंद इसकी सारी कुर्बानियों को बाप तू तेरे हजूर ये बखूर की मानत पहुँचे बाप। तेरा शुक्र हो खुदावंद, बच्चे को बरकत दे खुदावंद, हर तरह की फिक्रें तुझे दे खुदावंद, तेरे नाम को जलाल मिलता रहे सुशीला की ज़िंदगी में भी खुदावंद। खुदा आंटी महेंद्र और अंकल के लिए और इनके बच्चों के लिए खुदावंद तेरी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं खुदावंद। सबको संभाल बरकत दे, अपनी वाइफ, अपने आप को और अपने बच्चों को यीशु तेरे खून में छुपाकर पाक तेरे स्पुर्द करते हैं। इस ग्रुप पर तेरी बरकत का हाथ हो खुदावंद, खुदा इनकी जिंदगियों में, इन खानदानों में खुदावंद तेरा पाक रूह खुदावंद फ्लो करे यीशु के नाम की खातिर खुदावंद। खुदा इब्लीस के सारे हमले नाकाम हो यीशु के नाम। थैंक यू फादर, यीशु के नाम की खातिर खुदावंद। आज के कलाम पर तेरी मोहर हो खुदावंद बाप। जब तक तेरा बेटा यीशु नहीं आ जाता खुदावंद, हमें और ज्यादा मजबूत करे खुदावंद बाप, तुझ पर भरोसा करें खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम की खातिर इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Praise Lord, Jam City. MC सारे